दोस्तों आज मैं बाराबंकी से निकला हूँ एक ऐसी जगह का सच जानने जिसके बारे में लोगों की आस्था भी है और कुछ ऐसी कहानियां भी जिन्हें सुनकर मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो अपने अंदर इतिहास, ऊर्जा और अनदेखी शक्तियों को समेटे होती हैं। और ऐसी ही एक जगह है कोटवा धाम। बाराबंकी से करीब 35 किलोमीटर दूर सिरौली गौसपुर तहसील में स्थित ये धाम आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी कहानी कितनी पुरानी और कितनी रहस्यमयी है। यहाँ पहुँचकर मैंने सबसे पहले मुलाकात की महंत श्री अखिलेश दास जी से। उन्होंने जो बताया वो सिर्फ इतिहास नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो आज भी यहाँ के हर कोने में महसूस होती है। उन्होंने बताया साल 1727 ईस्वी माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्राम सरदाहा यही जन्म हुआ था सामर्थ स्वामी जगजीवन दास साहब का, जिन्हें लोग बड़े बाबा के नाम से जानते हैं। कहते हैं बचपन से ही उनमें एक अलग सी शांति और एक अजीब सी शक्ति थी। गाँव के लोग बताते थे कि बाबा अक्सर अकेले जंगलों में चले जाते थे, घंटों ध्यान में बैठे रहते और कई बार लोगों ने उन्हें ऐसी अवस्था में देखा जहां वो बिल्कुल स्थिर होते, जैसे समय रुक गया हो। आगे चलकर उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का आना शुरू हो गया। जो भी अपनी परेशानी लेकर आता वो हल लेकर वापस जाता। कहते हैं यहीं से शुरू हुई इस जगह की आस्था। लेकिन उस समय इस जगह को कोटवा धाम नहीं बल्कि कोटक वन कहा जाता था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ऐसा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। फिर एक समय ऐसा आया कि जब बाबा ने इसी स्थान पर समाधि ले ली और उसके बाद यह जगह बन गई कोटवा धाम। आज भी हर साल माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ उनका जन्मोत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मुंडन, धनतिया, रामायण पाठ और हर तरफ भक्ति का माहौल। लेकिन जैसे ही आप इस धाम के अंदर थोड़ा और गहराई में जाते हैं, आपको एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं कुछ और भी है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक जगह है जिसे लोग अभरण कुंड मानसरोवर कहते हैं। पहली नजर में ये साधारण कुंड लगता है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई स्नान नहीं करता, यहाँ मथवान किया जाता है। जैसे ही मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की, स्थानीय लोगों ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यानी मार्च 2020 में इस कुंड का पानी अचानक बदल गया। धीरे धीरे पूरा पानी सफेद होने लगा जैसे दूध। और ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि 24 घंटे तक ऐसा ही रहा। और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि ये कैसे हुआ, विज्ञान या आस्था या फिर कुछ और। ये सवाल आज भी बना हुआ है। कहते हैं इस कुंड के अंदर एक बहुत पुराना कुआं भी है जिसकी गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कुआं किसी और ही दुनिया से जुड़ा है। अब ये सच है या सिर्फ एक कहानी, ये कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है और प्रसाद चढ़ाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ चादर चढ़ाने जरूर आते हैं। बाबा की समाधि के पास उनकी पत्नी की भी समाधि है और कुछ दूरी पर उनकी बहन की समाधि है जिन्हें लोग फूफू मैया कहते हैं। यहाँ की परंपराएं भी काफी अलग है। जैसे बाकी जगहों पर लोग लहसुन और प्याज छोड़ते हैं, वहीं यहाँ भक्तों का बैंगन और कुंदरू का त्याग करना पड़ता है। अब यह परंपरा क्यों है, इसका जवाब शायद इस जगह के इतिहास में ही छुपा है। इतना सब जानने के बाद मैं, अजीत और महंत जी निकल पड़े उस जगह की ओर जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच बाबा की फुलवारी। रास्ता बेहद खराब, कीचड़, पानी और फिसलन। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए एक अजीब सा सन्नाटा बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें देख रहा हो। हर पत्ते की आवाज, हर हलचल दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। कहते हैं यही वो जगह है जहाँ बाबा ने सालों तक तपस्या की और कुछ लोग मानते हैं कि आज भी उस तपस्या की ऊर्जा यहाँ मौजूद है। कोटवा धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों आज भी जिंदा हैं। और शायद इसीलिए यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ न कुछ महसूस जरूर करता है। दोस्तों आप लोगों को मेरी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे ड्रोन बॉय BBK वाले पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।